दोस्तों, शिक्षा का प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी के जो स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों, और हिंदी के जो व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों, उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं यह सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखें, जिससे आप लोग हिंदी के स्वर वर्ण और हिंदी के व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीख जाएं। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजी लिखने और पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं उनकी मात्राएं, उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, और दोस्तों हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे और क्या क्या लिखते हैं, यह सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखें, जो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं वो दोस्तों छोटा आ से लेकर और आहा तक होते हैं। इनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं तो देखें, छोटा आ को दोस्तों ए लिखते हैं, और बड़ा आ जो है उसकी मात्रा कुछ इस तरह होती है और उसे डबल ए लिखते हैं। कहीं भी आप लोगों को बड़ा आ की मात्रा मिले तो दोस्तों डबल ए लिखेंगे। कहीं कहीं पर दोस्तों ध्यान रखेंगे सिंगल ए का भी प्रयोग होता है। इसी तरह से दोस्तों छोटी ई जो है उसकी मात्रा इस तरह होती है और उसको आई लिखते हैं, और बड़ी ई जो है उसकी मात्रा दोस्तों इस तरह होती है, ध्यान रखेंगे, और उसे डबल ई लिखते हैं। और ऊ है जो छोटा ऊ, उसको यू लिखते हैं, और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखते हैं। और दोस्तों इनकी मात्राएं देखें, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ की मात्रा है। तो दोस्तों कहीं पर भी आप लोगों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो छोटा ऊ के लिए यू लिखेंगे, और बड़ा ऊ है जो दोस्तों उसके लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। और री जो है उसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं, और ए के लिए ई, और दोस्तों आई की जो मात्रा होती है उसके लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। किसका? ए आई का प्रयोग करते हैं। और ओ की मात्रा के लिए ओ का ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आओ की मात्रा देखें, आओ की मात्रा के लिए ए यू का, और अंग की मात्रा के लिए दोस्तों ए एन और ए एम का प्रयोग करते हैं। ए एन जहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर अन्न न का उच्चारण होगा, और ए एम का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर म का उच्चारण होगा। क्योंकि दोस्तों जो अंग की मात्रा है वो अन्न या अम की मात्रा का जो उच्चारण करती है, अन्न का या अम का। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ए एन और ए एम दोनों का यूज होता है, और आहा की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जो हिंदी के व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण का से लेकर ज्ञा तक, उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो आइए दोस्तों हम आप लोगों को सिखाएंगे कि जो हिंदी के व्यंजन वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो का के लिए दोस्तों के ए का प्रयोग करते हैं, और खा के लिए के एच ए का प्रयोग करते हैं। का के लिए के और खा के लिए के एच का प्रयोग करते हैं। अब देखें, गा के लिए जी ए और घा के लिए जी एच ए का प्रयोग करते हैं। अंघा के लिए एन जी ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दोस्तों चा के लिए सी एच ए और छा के लिए
CHA जो है उसका प्रयोग करते हैं। और जा के लिए JA का प्रयोग करते हैं। झा के लिए JHA लिखते हैं और अइया के लिए YNA लिखते हैं। अब दोस्तों देखें कि का के लिए KA तो खा के लिए KHA ख लिखते हैं। इसी तरह से गा के लिए GA तो घा के लिए GHA घ लिखते हैं। अब का के लिए के है तो इसमें खा के लिए जो के है उसके साथ एच बढ़ा दिया है और घा जो गा है उसके लिए GA है तो यहाँ पर देखें जी के साथ में एच बढ़ाया तो ये हो गया घा। इसी तरह से आप लोग देखें कि टा है, टा के लिए TA लिखेंगे तो ठा के लिए टी के साथ में एच बढ़ाएंगे और ए ठ। ड के लिए DA और ढा के लिए दोस्तों DHA लिखते हैं और अणा के लिए NA लिखते हैं। अब आगे देखें ता के लिए TA, ठा के लिए THA और दा के लिए DA और देखें दोस्तों धा के लिए DHA लिखते हैं। ना के लिए NA लिखते हैं। अब आगे देखें पा के लिए PA और दोस्तों फा के लिए PHA या FA भी लिखते हैं। कहीं कहीं पर PHA भी लिखेंगे और कहीं कहीं पर FA भी लिखेंगे। वा के लिए VA और भा के लिए दोस्तों BHA लिखते हैं। इसी तरह से माँ के लिए MA लिखते हैं। अब आगे देखें या के लिए YA और रा के लिए RA, इसी तरह से ला के लिए दोस्तों LA और वा के लिए कहीं कहीं पर VA लिखते हैं और कहीं कहीं पर WA भी लिखते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि VA और WA का भी प्रयोग होता है तो इसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब शा के लिए SHA लिखते हैं। और देखें आगे दोस्तों मूर्धन्य सा जो है उसके लिए भी SHA लिखते हैं, लेकिन दोस्तों दंत सा के लिए SA लिखते हैं। दंत सा के लिए SA और बाकी मूर्धन्य सा और तालब्य सा के लिए SHA ही लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि SHA लिखेंगे और SA लिखेंगे, लेकिन दंत सा के लिए ऐसे और तालब्य सा और मूर्धन्य सा के लिए SHA लिखेंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे देखें दोस्तों हा के लिए HA लिखते हैं और छ के लिए KSHA लिखते हैं। त्रा के लिए TRA, ज्ञा के लिए दोस्तों GYA लिखते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों ने हिंदी के जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है ये सीखा है। तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए दोस्तों आप लोग शिक्षा का प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की इस क्लास को आप लोग लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।